हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बड़ा ऊ की मात्रा। इससे पहले हम लोगों ने छोटा ऊ की मात्रा देखा था ना। तो देखो, इसको कहते हैं बड़ा ऊ, और कहीं पे अगर ऐसा दिखाई देगा तो इसको भी उसी की आवाज़ निकालनी है। ठीक, तो छोटा के लिए मैंने कहा था जल्दी से बोलते हैं, अब बड़ा के लिए देर तक बोलेंगे। तो अगर अगर बात करते हैं इसकी, तो ये था ऊ, यानी ये छोटा वाला था। और इसको कैसे बोलेंगे? ऊ देर तक, ये बड़ा वाला है। ठीक, तो मान लो कुछ भी लिखा हो, मान लो लिखा हो धा। ठीक है, और धा पे अगर बड़ा ऊ की ऐसे मात्रा लगा हो तो इसको कैसे पढ़ेंगे? धा को पढ़ेंगे देर तक ऊ के साथ में, तो क्या हो जाएगा? धू। जा के साथ में ऐसे लगा दें तो इसको क्या पढ़ेंगे? जू। ऐसे ही पा के साथ में अगर लगा देंगे बड़ा ऊ की मात्रा तो क्या पढ़ेंगे? जल्दी से बताओ, बोलो जल्दी से। नहीं सुनाई दी हमको। हाँ, पू। चलो फिर से बोलना। ये बताओ, अगर भा पे बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से, हमको सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, भू। हाँ, समझ तो गए, है ना। तो अब क्या करेंगे? जैसे इससे पहले हमने हिंदी का सारा किया था मात्रा, वैसे ही करेंगे। तो इधर क्या करेंगे? इधर 2 अक्षर से बनाएंगे, इधर 3 वाले लेटर से बनाएंगे, इधर 4 वाले लेटर से बनाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम अपने मन से लिखना स्टार्ट करते हैं, जो जो मेरा मन करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने ये क्या लिखा है? धा लिखा है तो मैंने यहाँ पे पा लिख दिया। ये फा लिखा है तो मैंने यहाँ पे ला लिख दिया। दिख रहा है ना? 1 2 1 2, सबको 2 2 कर लेंगे। ये 1 लिखा है तो यहाँ पे 2 कर दिया, 1 2। यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, है ना, 2 2 कर दिया। अब इसको 3 बना देते हैं। तो ये पा लिखा है तो यहाँ पे 2 3, 1 2 3। इसको भी 3 बनाते हैं। 1 2, नहीं का नहीं लिखते हैं, कुछ और लिख देते हैं। ठीक है, 3। फिर यहाँ धा लिखा है तो यहाँ पे 2 3। फिर इसको भी 3 बनाते हैं। 1 लिखा है पहले ला, तो फिर लिख देते हैं झा। जो मन करे वो लिख दो, कोई वो नहीं है कि तुम्हारा कुछ और लिखना है। ठीक है, तुम्हारा जो मन करेगा वो लिख देना। बस ये ध्यान रखना कि का से लेके ग्या तक के बीच में लिखना। कहाँ से कहाँ तक लिखना है? का से ग्या के बीच में लिखना है। ठीक है, यानी इससे पहले क्या आता है? इससे पहले आता है छोटा बड़ा, छोटी बड़ी। इसको सबको मत लिखना, बस का से ग्या तक के बीच में ही लिख देना। ठीक, अब इसको जल्दी से 4 लेटर वाला बनाते हैं। यहाँ गा लिखा है, 1 लिखा है तो हमने लिखा है 3, 2 लिखा, 1 2 3 और फिर 4 हो गया ना। इसको ही 4 कर देते हैं, 2 3 4। इसको ही 4 कर देते हैं अपने आप से। झा लिखा है तो मैंने यहाँ लिख दिया ता, फिर लिख दिया ला, और फिर लिख दिया का। ठीक है, ये 4 वाला हो गया। ठीक, अब क्या करना होता था? अब मात्रा लगाना होता था। जहाँ जहाँ मन करेगा वहाँ वहाँ लगा देंगे। यहाँ पे मैंने पा पे धा पे लगा दिए, यहाँ पे फा पे लगा दिया, यहाँ पे ना पे लगा दिया। नहीं, ना पे ना लगाते हैं, माँ पे ही लगाते हैं। यहाँ पे हमने ला पे लगा दिया। ठीक, अब इसमें कैसे लगाएंगे? तो जहाँ मन करेगा वहाँ लगा देना। यहाँ पे मैंने इस पे लगा दिया, फिर इस पे लगा दिया, अब की बार सबसे आखिरी में लगा दिया, फिर पहले पे लगा दिया। इस पे मात्रा लगाते हैं, ये बड़ा ऊ की मात्रा लगाया, ये लगाया बड़ा ऊ की मात्रा। अब की मैंने यहीं पे लगा दिया, अब की यहाँ पे लगाया और यहाँ पे लगा दिया बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक, तो सबसे पहले तो आप लोग को ऐसे ही करना है, 2 वर्ड से, 3 वर्ड से और 4 वर्ड से। ठीक है, क्या करना है? ढेर सारे वर्ड्स लिखने हैं अपने मन से कम 10 लिखना। 2 वर्ड से 10, 3 वर्ड से 10 और 4 वर्ड से 10। मैंने कितने लिखे हैं? 1 2 3 4। 4 लिखा है ना, आप लोग को 6 और लिखना है। 1 2 3 4। मैंने सबका 4 4 लिखा है, इसका 3 लिखा है, तो आप लोग को भी 6 और लिखना है। ठीक, अब पढ़ते कैसे हैं? तो मैंने क्या बताया था कि अगर 2 लेटर्स वाले हैं दोनों को साथ में मिला लेंगे। 3 लेटर्स वाले को कैसे पढ़ते हैं? 1 को पहले, 2 को बाद में, है ना। जैसे कि पा को पहले पढ़ेंगे और इन दोनों को बाद में। ठीक है, 4 वाला कैसे पढ़ते हैं? तो 4 वाला में बताया था 2 2 करके पढ़ते हैं, यानी कि इन 2 को पहले पढ़ लेंगे और इन 2 को बाद में पढ़ेंगे। इन 2 को पहले पढ़ेंगे, इन 2 को बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बड़ा ऊ की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? तो मैंने क्या बताया था जी? बड़ा ऊ के लिए, बड़ा ऊ के लिए देर तक बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे जी? तो जैसे कि मान लो यहाँ लिखा है धा। ठीक, तो धा पे बड़ा ऊ की मात्रा क्या हो जाएगा? धूप। और फिर किस पे आकर रुक जाएंगे? पा पे, तो धूप। तो क्या हो गया? धूप, है ना।
आजकल बारिश बहुत हो रही है यहाँ पे, तो पता नहीं तुम्हारे यहाँ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अब जाके धूप निकली है बाहर। फिर ये क्या लिखा है, फा पे बड़ा हो गया तो हो गया फू, और ला पे आके रुक जाएंगे तो हो गया फूल। फिर माँ पे बड़ा हो गया तो हो गया मुँह, और ना मून। मून रात में दिखाई देता है आसमान में, इस समय बारिश हो रही है, इस समय नहीं दिखाई देता है, पता नहीं क्या हो गया है ना। जब बारिश होती है तो वहाँ पे बादल आ जाता है ढेर सारा, तो वहाँ पे मून नहीं दिखाई देता है। फिर ये क्या लिखा है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, खा पे तो मात्रा लगा नहीं है तो खा को ऐसे बोल देंगे, और जिस पे मात्रा लगा है उसको देर तक पढ़ेंगे। तो खा को जल्दी बोलेंगे ख, और फिर ला पे बड़ा हुआ तो लू, खलू खलू खलू, है ना। जो मन में आएगा उल्टा सीधा लिख दिया करो, बस हम लोग को तो पढ़ना सीखना है ना। हमको लोग को इससे थोड़ी मतलब है कि गलत है चाहिए, हमको लोग तो बस पढ़ना सीखना है। पहले पढ़ना आएगा फिर देखेंगे ना सही है गलत कैसे होता है। पहले तो भी हम लोग को पढ़ना सीखना है। इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले को पहले बोलेंगे, यानी कि वन को पहले बोल देंगे, प को पहले बोल देंगे, इसको फिर ऐसे साथ में मूल, वहाँ पे बड़ा मत हो गया मुँह, और ला पे आगे रुके रूल, तो ये हो गया प मूल। ये क्या हो गया, चूलम, ठीक है, वन को पहले बोलेंगे और दो को बाद में, ये हो गया चूलम। फिर क्या हो गया ध नमू, ध नमू, तो ये क्या हो गया धनमू, ठीक है ना। क्या हो गया धनमू। फिर इसको कैसे पढ़ेंगे, लू झब, लू झब। ये तो और आसान है पढ़ना, कैसे मैंने बताया था, दो दो को पढ़ते हैं। गा पे बड़ा मत हो गया गूल, ये हो गया गूल, ला पे आके रुक जाएंगे। ये क्या हो गया मून, तो ये हो गया गूल मून। इसको कैसे पढ़ेंगे, तो कल को पहले कल, और भा अनु भनु, कल भनु। कितना अच्छा अच्छा वर्ड है, गूल मूल कल भनु। इसको पढ़ते हैं झूल, नहीं ये ता था, ये क्या था, इसको हम सही से बना देते हैं। ये है ता और ये है ला, नीचे लिख नहीं पाते हैं ना, जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। तो ये क्या हो गया झूठ लूक, तो ये क्या हो गया झूठ लूक। अब जल्दी से बताओ ये मैंने क्या लिखा है, कोई पढ़ सकता है, जल्दी से रिकॉर्डिंग मेरे पास भेजना, ठीक है, जो जो पढ़ पाएगा, ठीक है। और भी हम वर्ड्स लिखने जा रहे हैं, इसको मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए, ग्रुप पे आप लोग को भेजना है। तो ये देखो ये छोटा आ है ना, होमवर्क समझ आ गया ना। हिंदी वाला क्या करना है, 10 वर्ड्स, हिंदी वाले में होमवर्क क्या करना है, 10 वर्ड्स 2 लेटर्स वाले से, 10 वर्ड्स 3 वाले से, और 10 वर्ड्स 4 लेटर्स वाले से लिखना है, 10, ठीक। और जो हम लिखने जा रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेजना है पढ़ के, तभी तो हम समझ पाएंगे कि समझ में आया कि नहीं आया समझ में, ऐसे थोड़ी ना हम जान पाएंगे। तो इसको आपको पढ़ना है, ठीक। दूसरा है इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। अब रा पे बड़ा ओ की मात्रा ऐसे नहीं लगाते हैं, रा पे बड़ा ओ की मात्रा ऐसे लगाते हैं। तो ये रा पे लगा है बड़ा ओ की मात्रा, ठीक है ना। ये आपको 4 आपको पढ़ करके रिकॉर्डिंग करके फिर ग्रुप पे भेजना है मेरे पास में, ठीक है। तब हमको पता चलेगा कि हाँ तुम लोग को समझ में आ गया है, पढ़ना आ गया अच्छे से, ठीक है। तो जल्दी से इसकी प्रैक्टिस करो। मूल, तो क्या हो गया, अब हम नहीं बताएंगे इसको, आप लोग को अपने आप से पढ़ना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है जी, अब आपको निकालना है इंग्लिश वाली कॉपी, ABCD वाली, ठीक। और उसमें आपको इसकी इंग्लिश बनानी है। माँ पे ए की मात्रा हो गया मैं, का पे एक मात्रा हो गया के, और का हो गया केक। खा पे बड़ा की मात्रा हो गया खा, ता पे बड़ा मात्रा हो गया ता। बड़ा वाली मात्रा को देर तक बोलते हैं ना। यहाँ पे देखो हा पे बड़ा ऊ की मात्रा लगा तो हूँ, मैं केक खाता हूँ। इसकी इंग्लिश आपको बनानी है। कैसे बनाओगे इंग्लिश, तो पहले लिखोगे आई, फिर लिखोगे ईट, ईट मीन्स होता है खाना, मैंने बताया भी था, है ना। तो लिखोगे आई ईट, फिर यहाँ पे जो बच रहा है उसकी इंग्लिश लिख दोगे। यानी क्या, किसकी इंग्लिश लिखोगे, तो केक की इंग्लिश लिखोगे, पपीता की लिखोगे, संतरा, अमरूद, लीची, कटहल, अनार, सब्जी, केला, फल, इन सब की इंग्लिश आप लोगों ने याद कर रखा है। तो हम इसमें का एक बताते हैं, मैं केक खाता हूँ, तो क्या होगा आई ईट। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्या बच रहा है केक, तो लिख देंगे केक, फिर ऐसे फुल स्टॉप लगा देंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे लिखने के बाद में, ठीक है। ऐसे बिंदी बना देना, ठीक है ना, ऐसे लिखना। अब ध्यान देना कि कैसे लिखना है।
अच्छे से समझना। तो देखो ABCD वाली कॉपी में कितनी लाइन होती है, 4 लाइन्स होती हैं, है ना। ऐसे लाइन होती है 4 लाइन ABCD वाली कॉपी में। तो देखो कैसे लिखेंगे ध्यान से। सबसे पहले आई को इस 3 के अंदर लिखेंगे ऐसे, है ना। आई को इसी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। फिर कैसे लिखेंगे ईट, तो देखो ई को इसके अंदर, इस 2 लाइन के अंदर, बीच वाली के अंदर। ए को भी इसी के अंदर लिखेंगे और फिर टी को सबसे ऊपर तक ले जाएंगे और काटेंगे कहाँ, इस लाइन पे जहाँ पे ये मिल रही है, ठीक है। ऐसे लिखना जैसे हम लिख रहे हैं आई ईट। अब क्या बच रहा है, जो जगह बच रहा है उसको लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखना है पपाया, पपाया में से होता है पपीता, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सारा स्मॉल में लिखेंगे। तो पी को स्मॉल में कैसे बनाएंगे, तो ये जाएगा सबसे ऊपर तक और फिर सबसे नीचे और फिर बीच में ये पी। फिर ए कैसे लिखते हैं, इसी के अंदर, है ना। पी ए। वाई कैसे लिखते हैं, तो वाई जाएगा वो बीच में से सबसे नीचे और फिर यहाँ पे कट जाएगा। पी ए, गलत कर दिया मैंने स्पेलिंग, पपाया लिखना था ना, पी ए पी, फिर लिखेंगे पी। चल जी भी नहीं जान पाते हैं यार, चल जी गलत कर देते हैं। पी ए, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर से पी लिखेंगे, पपाया लिखना, फिर से पी लिखेंगे, तो पी कैसे लिखेंगे पी, और फिर अब लिखेंगे ए, अब लिखेंगे वाई, तो वाई कैसे था, इसके अंदर से सबसे नीचे वाई, और फिर लिखेंगे ए। तो आई ईट पपाया, फिर यहाँ लिख देंगे फुल स्टॉप, ठीक। अब ध्यान से देखना, जो छोटे लेटर्स होते हैं ना, जैसे ए हो गया, आई हो गया, एस हो गया, यू हो गया, वी हो गया, है ना, इन सबको आपको बीच में लिखना होता है, ठीक। कुछ अक्षर क्या होते हैं जो ऊपर की ओर जाते हैं, कहाँ की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर, तो इसको सबसे ऊपर वाली लाइन में टच करके लिखना है। और कुछ लेटर होते हैं जो नीचे की ओर जाते हैं, तो उनको कैसे स्टार्ट करना है नीचे की ओर, जैसे ये क्यू हो गया, है ना, जी हो गया, देखो नीचे की ओर जा रहा है ना। तो इसमें क्या करना है, जो ये बीच वाला है ना, इसको तो बीच में रखेंगे, देखो ये बीच में है वाई वाला, यानी कि हमको जी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसको तो बीच में रखेंगे और बाकी को सबसे नीचे वाली लाइन में ला के टच करेंगे और फिर इसको ऐसे काट देंगे। समझ में आया, ऐसे सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना, ठीक है। तुम लोग राइटिंग बहुत गंदा कर देते हो, जैसे मैंने बताया ऐसे इसकी इंग्लिश बनाना है। आई ईट पपाया, आई ईट ऑरेंज, मैं संतरा खाता हूँ। आई ईट गुआवा, मैं अमरूद खाता हूँ। मैं लीची खाता हूँ, आई ईट लीची। मैं कटहल खाता हूँ, कटहल को क्या कहते हैं, जैक फ्रूट, आई ईट जैक फ्रूट। मैं अनार खाता हूँ, आई ईट पोमग्रेनेट। मैं सब्जी खाता हूँ, सब्जी को कहते हैं वेजिटेबल, आई ईट वेजिटेबल। मैं केला खाता हूँ, आई ईट बनाना। मैं फल खाता हूँ, आई ईट फ्रूट, ठीक। अब जल्दी से 1 2 वाली कॉपी निकालेंगे और इसको आप लोग ऐसे फ़ोटो खींच लीजिए जल्दी से, ठीक है, इसकी इंग्लिश बनाने के लिए। अब ABCD वाली कॉपी निकालते हैं। तो अब जल्दी से 1 2 वाली कॉपी निकालेंगे और आज हम लोग सीखेंगे ऐड करना, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा बड़ा वाला ऐड करना, ठीक। तो देखो ये बड़ा बड़ा है, इससे डरना मत, होता बहुत आसान है, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप लोग को क्या क्या आना चाहिए, तो इसको करने के लिए आपको पहले तो 1 2 अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब 1 2 में क्या आना चाहिए, कौन सा वाला बड़ा होता है और कौन सा वाला छोटा वाला होता है, समझ में आया, कौन सा वाला ग्रेटर होता है ना, सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, कौन सा वाला स्मॉल होता है, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम लोग 1 2 स्टार्ट करते हैं। पहले क्या आता है 1, फिर क्या आता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते हम लोग गिनती करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, जो बाद में आता है ना वो सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बाद में क्या आता है, कुछ लोग कहेंगे 100, है ना, सबसे बाद में 100 आता है ना, सबसे बड़ा तब 100 होता है। समझ में आया कि नहीं आया, हम लोगों ने 100 तक सीखा है 1 से लेके, तो सबसे बड़ा क्या होता है 100, समझ में आया। अब जैसे कि हम कहेंगे ये बताओ, हम कुछ नंबर बता रहे हैं, बताओ 35 बड़ा होता है कि 42 बड़ा होता है, क्या बड़ा होता है, 35 बड़ा होता है कि 42 बड़ा होता है। तो देखो जब 1 2 काउंट करते हैं तो पहले क्या आता है, पहले तो 35 ही आता है ना, फिर 36 37, फिर 39, फिर 40 41 42, तो बाद में कौन आता है 42, तो बड़ा कौन होता है, बड़ा होता है 42, ठीक।
तो पहले क्या आना चाहिए, बड़ा वाला कौन होता है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम ये वाला बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे नीचे से दोनों को लेना, अभी 5 को छोड़ देना। ठीक है ना, किसको छोड़ देंगे, 5 को छोड़ देंगे। तो देखो कैसे करते हैं। तो 4 बड़ा है, अभी 5 को नहीं लेंगे। ठीक है, बताओ 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है, क्या बड़ा है। तो सीधी सी बात है, पहले क्या आता है, पहले तो 3 आता है, 4 तो बाद में आता है ना। समझ में आया। तो जो बड़ा था ना 4 को हम यहाँ पे ऐसे दिमाग में रखेंगे, यहाँ पे 4 है और इसके आगे 3 बिंदी बना देंगे, 1 2 3, यानी जो छोटा होगा उसकी बिंदी बना लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब 4 से आगे चलेंगे। तो 4 से आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा, 4 के बाद मिलेगा 5 6 फिर 7, कितना मिल गया, 7 मिल गया, है ना। तो हम लोगों को कितना मिल गया, 7। ठीक है, तो आप दिमाग में क्या रखेंगे, 7। अभी हम लोग कहाँ पे पहुँचे हैं, 7 पे पहुँचे हैं। अब क्या करेंगे, अब ये 5 बच रहा है ना, तो इसके आगे 5 बिंदी बना देंगे, 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, अब 7 से फिर आगे फिर चलना स्टार्ट कर देंगे। तो 7 के बाद में क्या आता है, 6 8 9 10 11, है ना। गलत कर दिया क्या हमने, फिर से करते हैं, 7 से फिर से करते हैं। 7 के बाद में क्या आता है, 8 आता है, हमने 6 बोल दिया था गलती से। 7 के बाद में 8 9 10 11 12, कितना हो गया, 12। और 12 कैसे लिखते हैं, 1 और 2, और 12 में कैरी कितना होता है, 1 कैरी होता है ना। मैंने बताया था ना कैरी कैसे निकालते हैं। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और कैरी वाला बिंदी यहाँ सबसे ऊपर बना देंगे। कैरी वाला बिंदी हमेशा सबसे ऊपर बनाया करो। ठीक है, अब इसको भी ऐसे करेंगे, नीचे वाला देखेंगे, बताओ 7 बड़ा कि 4 बड़ा। तो पहले 4 आता है, यानी 4 छोटा हो गया, 7 को हम लोग रोक लेंगे, 4 बिंदी बना देंगे, 1 2 3 4। अब 7 से आगे चलेंगे, तो 7 के बाद में क्या आता है, 7 के बाद में आता है 8 9 10 11, कितना हो गया, 11। ठीक है, अब 11 पे हम लोग रुक जाएंगे और फिर क्या करेंगे, ये जो यहाँ बिंदी बना था ना 1, इसी के आगे, यानी यहाँ पे ऐसे, अब ऊपर तो जगह है नहीं तो इधर बनाते हैं। ये जो 1 बिंदी बना था पहले कैरी वाला, इसी में जो ये बच रहा है ना, ये 3 बिंदी और बना लेंगे, 1 2 3 बिंदी ये वाले बना लेंगे। कहाँ पे हम लोग रुके थे, 7 पे रुके थे, है ना। अब 7 से फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो 7 के बाद में क्या आएगा, 8 9 10 11, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 11। कुछ गलत कर दिया क्या हम लोगों ने, हैं। हमने गलत क्या कर दिया, जब ये 7 और 4 को हम लोगों ने ऐड किया था तो कितना आया था, 11 आया था ना। हम लोग को 11 पे रुकना था, हम लोगों ने गलत कर दिया। कहाँ पे रुकना था, 11 पे रुकना था ना। अब 11 से आगे चलेंगे, 7 और 4 को ऐड किया था 11, और 7 से आगे 11 से आगे चलेंगे, 11 के बाद 12 13 14 15, तो यहाँ कितना आएगा, 15 आएगा। समझ में आया। अगर गलत कर दिया, हम उधर कैमरा देखने लगे, उधर गलत हो गया, है ना। चलो एक और बताते हैं, फिर अब गलत नहीं होगा। ठीक है, जैसे इसको करना है, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, 6 बड़ा कि 2 बड़ा, तो बड़ा क्या होता है 6, तो पहले 2 बिंदी यहाँ लिख लेंगे, 1 2। अब 6 से आगे चलेंगे तो 6 के बाद में क्या आता है, 7 8, अब क्या हो गया, 8 हो गया। अब 8 पे हम लोग रुक लेंगे, कहाँ पे रुकेंगे, 8 पे, और फिर यहाँ 5 बिंदी बना देंगे, 5 है ना, 1 2 3 4 5। अब हम लोग कहाँ पे रुके थे, 8 पे रुके थे, तब 8 से आगे चलना स्टार्ट कर दो। तो 8 के बाद में क्या आता है, 9 10 11 12 13। ठीक, 13 में कैरी होता है 1, तो पहले यहाँ 1 बिंदी बना दो कैरी वाला, और यहाँ लिख देंगे 3। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब बताओ 7 बड़ा होता है कि 8 बड़ा होता है, तो कौन सा बड़ा होता है, पहले 7 आता है बाद में 8 आता है, तो 8 बड़ा होता है। तो पहले तो हम लोग 8 रुक जाएंगे, और यहाँ 7 है ना, इस पे आ गए ना, तो 7 बिंदी बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करेंगे, 8 से आगे चलेंगे, तो 8 से आगे चलेंगे तो क्या आएगा, 9 10
11 12 13 14 15, कितना हो गया 15। तो अब हम लोग कहाँ पे रुकेंगे, 15 पे हम लोग रुके रहेंगे, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे चुप्पे से ऐसे लिख लिया करो, है ना, चुपचाप से, भूल जाओ नहीं तो यहाँ 15। अब क्या था 4 बच रहा था ना, तो ये जो 1 बिंदी था ना कैरी वाला, इसी में 4 बिंदी और बना दोगे, ये वाला 4, तो 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, अब 15 से आगे चलेंगे, 15 पे रुके तो 15 के हमें क्या आता है 16 17 18 19 20, कितना हो गया 20। 20 में कैरी कितना, कैरी होता है 2, तो यहाँ 0 लिख देंगे और 2 बिंदी यहाँ बना देंगे 1 के ऊपर, 1 2। अब इसको रेस कर दिया हमने। अब इसको करते हैं, तो बताओ 2 बड़ा होता है कि 4 बड़ा होता है, तो 4 बड़ा होता है, तो पहले 2 बिंदी बना लेंगे यहाँ पे। अब 4 से आगे चलेंगे तो 4 के बाद में क्या आएगा, 4 के बाद में आएगा 5 6, है ना। अब हम लोग कहाँ पे रुकेंगे, 6 पे रुकेंगे, तो हम लोग 6 पे रुकेंगे, यहाँ 6 बना लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 बिंदी इसमें और बना लो, है ना। अब 6 से आगे काउंट करेंगे, तो 6 के बाद में क्या हो गया 7 8 9, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 9, ठीक। तो जैसे ये वाला बताया, ये वाला बताया, ऐसे आपको बाकी जो बच रहा है आप लोगों को करना है, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, कल फिर मिलेंगे हम लोग क्लास में, ठीक।